हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। व्यंजक एक गुने दो घटाओ ओमेगा दो घटाओ ओमेगा स्क्वायर जोड़ दो गुने तीन घटाओ ओमेगा स्क्वायर जोड़ डॉट 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 एन घटाओ एक एन घटाओ ओमेगा स्क्वायर का मान होगा यदि ओमेगा इकाई का एक काल्पनिक घनमूल हो। विकल्प ए 1/2 एन घटाओ एक एन एन स्क्वायर जोड़ तीन एन जोड़ चार। विकल्प बी 1/4 एन घटाओ एक एन एन स्क्वायर जोड़ तीन एन जोड़ चार। विकल्प सी 1/2 एन जोड़ एक एन एन स्क्वायर जोड़ तीन एन जोड़ चार। विकल्प डी 1/4 एन जोड़ एक एन गुने एन स्क्वायर जोड़ तीन एन जोड़ चार। तो बच्चों, प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी, यह देखें। मुख्य अवधारणा के आधार पर हम अपने दिए हुए प्रश्नों को हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा, सबसे पहले ओमेगा यदि इकाई की एक काल्पनिक घनमूल है तो ओमेगा क्यू एक एक जोड़ जोड़ ओमेगा स्क्वायर का मान 0। साथ ही बच्चों, एन प्राकृतिक संख्याओं का योग 1 2 3 से लेके एन तक का योग एन एन जोड़ 1/2 एक स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेके एन स्क्वायर का योग, यानी एन प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग एन एन जोड़ 2 एन जोड़ 1/6 और एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग 1 क्यू 2 क्यू से लेकर के एन क्यू का मान एन एन जोड़ 1/2 का होल क्यूब। साथ ही बच्चों, अगर हमें किसी का जोड़ निकालना है तो हम लोग उसके एनवे टर्म को निकाल कर अगर सिग्मा यूज कर दें 1 से लेके एन तक, तो एन पदों का योग हम लोग निकाल सकते हैं। इस आधार पर अगर हम लोग देखें तो हमारा जो दिया हुआ प्रश्न है, दिया है 1 गुने 2 घटाओ ओमेगा 2 घटाओ ओमेगा स्क्वायर जोड़ 2 3 जोड़ 2 गुने 3 घटाओ ओमेगा स्क्वायर जोड़ डॉट 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 एन घटाओ ओमेगा स्क्वायर का मान निकालें। ठीक है बच्चों। बच्चों, इस श्रेणी में अगर हम लोग देखें तो इस श्रेणी में हम लोग पाते हैं कि एनवा पद जो है वो है एन घटाओ एक एन घटाओ ओमेगा स्क्वायर। अगर इसे हम लोग गुना कर दें तो एन घटाओ एक, और ये हो गया बच्चों एन स्क्वायर घटाओ एन, अगर ले लें कॉमन तो ओमेगा जोड़ ओमेगा स्क्वायर जोड़ ओमेगा का घात 3, और ये हो गया बच्चों एन घटाओ एक एन स्क्वायर, ये ऋण 1 तो जोड़ एन जोड़ 1, और ये हो गया बच्चों एन क्यूब घटाओ 1। ये हो गया टी एन का मान हमारा बच्चों। अब हमें चाहिए बच्चों इसका जोड़, तो सम एस एन बराबर सिग्मा टी एन। ध्यान रहे बच्चों, एन का मान 1 से हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि 1 लें तो 0 हो जाएगा। तो एन का मान यहाँ पर हमें लेना होगा 2 से लेकर के एन तक, यानी दूसरा तीसरा चौथा लेते हुए एनवें पदों तक। तो ये कितना हो गया बच्चों, 2 कर लें तो 2 का घात 1 घटाओ 1 जोड़ 3 का घात 3 घटाओ 1 जोड़ 4 कर लें तो 4 का घात 3 घटाओ 1। ऐसे ही करते हुए बच्चों एन का घात क्यूब घटाओ 1। तो यहाँ 2 से हमारा सीरीज शुरू हो रहा है बच्चों, श्रेणी 2 से शुरू हो रहा है, यानी 2 का घात 3 3 का घात 3 4 का घात 3 से लेते हुए एन का घात 3 घटाओ
एक जोड़ एक जोड़ एक, कहाँ तक? तो n घटाओ एक तक। तो इसमें एक जोड़ कर एक घटा दे बच्चों अगर, तो ये आ जाएगा सिग्मा n क्यूब घटाओ एक, घटाओ, और ये हो जाएगा n घटाओ एक, एक 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 है, n घटाओ एक तक, तो n घटाओ एक, यानी ये हो गया बच्चों n गुने n जोड़ एक बटा दो का होल स्क्वायर, एक जोड़ एक कट गया तो n, ये हो गया बच्चों एक बटा चार n स्क्वायर, n जोड़ एक का होल स्क्वायर ऋण n। इसमें से चाहे बच्चों तो एक बटा चार n, अगर हम लोग उभयनिष्ठ निकाल लें तो n प्लस एक का पूर्ण वर्ग ऋण चार होगा, क्योंकि चार से चार खत्म, n गुना हो जाएगा, और ये हो गया एक बटा चार n n स्क्वायर जोड़ दो n जोड़ एक घटाओ चार, अर्थात एक बटा चार n, और ये हो गया बच्चों n क्यूब जोड़ दो n स्क्वायर जोड़ n घटाओ चार। इसमें अगर देखें बच्चों तो n बराबर एक, एक दो तीन, एक चार घटाओ चार, n बराबर एक इसका एक गुणनखंड है, यानी n घटाओ एक, तो ये हो गया एक बटा चार n, और n घटाओ एक n स्क्वायर, n घटाओ एक, n क्यूब घटाओ n स्क्वायर, और कितना n स्क्वायर चाहिए? तो तीन n स्क्वायर चाहिए, तो तीन n घटाओ ऋण तीन n, तो जोड़ चार n चाहिए और चार इंतजार कर रहा है, तो जोड़ चार n ऋण एक, यानी ये आ गया बच्चों एक बटा चार n घटाओ एक, और ये आ गया n स्क्वायर जोड़ तीन n जोड़ चार, जो हमारे इस प्रश्न का अभिष्ठल है। तो दिए गए विकल्प में एक बटा चार n घटाओ एक बटा चार n घटाओ एक, n स्क्वायर जोड़ तीन n जोड़ चार, विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर हम लोगों ने जो प्रश्न को हल किया ये आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।